हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल हमने आपको बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक बार बता देते हैं। वेपर प्रेशर वेसल्स की साइज पर कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, याद आया। दूसरा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एंड वेपर प्रेशर मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, टाइप ऑफ द लिक्विड या टाइप ऑफ आपका जो लिक्विड है, कैसा लिक्विड है ना आपका, उस पर डिपेंड करता है ना। यस, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर का। पहला पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। हेडिंग डालिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। कल तो मैंने केवल एक ही लिक्विड की बात की थी और एक लिक्विड के शुद्ध वेपर प्रेशर को मैंने बोला था P0A। मैंने याद करा दूं आपको कि यहाँ इस चैप्टर में हम A को सॉल्वेंट बोलते हैं और B को सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक क्या है बेटा, हेडिंग डालिए। आज की टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing two volatile liquids, containing two volatile liquids। हाँ, मतलब हमें आज उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जो कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स कंटेन करता है। ओके, चलिए, तो है क्या भी, अपने पास सपोज एक सॉल्यूशन है बच्चों, दिस इज अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन कंटेनिंग मेजर, दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो अभी के केस में एक्चुअली हमें दोनों चीजें लिक्विड लेनी है और दोनों वोलेटाइल लेनी है। तो आपको जो सॉल्यूट लेना है वो भी वोलेटाइल लिक्विड लेना है, वोलेटाइल लिक्विड, और जो सॉल्वेंट लेना है वो भी आपको वोलेटाइल लिक्विड लेना है, जो मतलब जो भाप बन के उड़ सके, वोलेटाइल, वाष्पशील हिंदी में बोलते हैं, जिसका वेपराइजेशन हो सके। लिक्विड, ओके, दो हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है बेटा। जो सॉल्यूट है मैंने बताया, सॉल्यूट को हम किससे बोलते हैं बेटा, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और बेटा जो सॉल्वेंट होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। अब सॉल्यूट का वोलेटाइल है तो सॉल्यूट का कुछ ना कुछ, अगर अकेले मैं सॉल्यूट को भर के देखूं एक वेसल में, अकेले सॉल्यूट को, तो कुछ ना कुछ इसका खुद का वेपर प्रेशर होगा, है ना। लिक्विड है ना, तो वोलेटाइल भी है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, शुद्ध है तो इसका प्योर वेपर प्रेशर सॉल्यूट का कितना होगा बेटा, बोलो, P0B। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू P0B and pure vapor pressure of the solvent, that will be P0A। pressure of solvent P0A। तो ये दो पार्ट हो गया हमारे पास, एक सॉल्यूट का है और एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, P0B और P0A। अब सवाल ये है बेटा, आपको करना क्या है कि आपको दोनों को ही मिलाना है, आपको दोनों को ही मिलाना है, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, दोनों को मिलाना है। क्या सिचुएशन होगी, देखो, शुरुआत में ही आपके पास सॉल्यूट था, सॉल्यूट का खुद का वेपर प्रेशर जो था, ये वेपर्स बन रही हैं, प्योर वेपर प्रेशर इक्वल टू P0B, एंड ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की वेपर बन रही है, एंड सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर P0A, ठीक है बेटा। यहां पर AA के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, एनर्जाइज होकर के वेपर बनाएंगे, और यहां पे किसके होंगे बेटा, B के, ठीक है। अब आइए हम दोनों की मिक्सिंग कर देते हैं, हम दोनों की मिक्सिंग करते हैं। हमको पता है सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस कंपोजिशन, मतलब जिसमें आप A और B में फर्क पता न लगा पाए, जिसमें आप A और B में फर्क पता न लगा पाए, तो सॉल्यूशन होमोजीनियस कंपोजिशन बनाएगा। अब एक नया यहाँ पे लॉ इंट्रोड्यूस होने वाला है,
जिसको हम बोलेंगे राउल्स लॉ। क्या बोलेंगे? राउल्स लॉ। तो पहले देखिए, सोल्यूशन ए और बी को मिक्स करने के बाद जो नया सोल्यूशन मिला, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो ज्यादा हो ही जाएगा। मतलब ए और बी को अलग अलग मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना, सोल्यूट को सॉल्वेंट से मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना, उसका वॉल्यूम तो ज्यादा हो जाएगा, होएगा ना वॉल्यूम ज्यादा। तो मैंने बड़ा जार ले लिया है एंड यहाँ पे ये ए का मॉलिक्यूल है, ये बी का है, ये ए का, ये बी का, ये ए बी, ए बी। इस तरीके से यूनिफॉर्मली ये एक दूसरे में मिल जाएंगे। ओके, यूनिफॉर्मली मिल जाएंगे। अब कुछ वेपर प्रेशर यहाँ पे ए का होगा, पी ए, पी नॉट ए नहीं होगा, पी नॉट ए नहीं होगा। अब कुछ कम होगा, पी ए, और इसका कितना होगा बी वालों का, पी बी। इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? पिछला वाला था शुद्ध एकदम टनाटन 100%, बट ये है पार्शियल, थोड़ा ए लगाएगा और थोड़ा बी लगाएगा। ओके, पी ए एंड पी वी ये जो है बेटा, ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ में आया? ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी के। ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सोल्यूट। ठीक है, तो पी ए और पी बी जो है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब याद रखिएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो शुद्ध वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। समझ गए ना? सिमिलरली पी बी जो होगा सोल्यूट का, ये उसके प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट बी से भी क्या होगा? कम होगा। अब सवाल ये है कि सर कम तो होगा, कितना होगा? इसके बारे में भैया राउल्स ने बोला था, इसके बारे में राउल्स ने कहा था। अब राउल्स ने क्या कहा था, उसके लिए राउल्स लॉ लिख लो। राउल्स ने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो किसी भी पार्ट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी पार्ट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो उस पार्ट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, उस पार्ट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पर पी ए जो होगा, कौन सा पार्ट है? ए पार्ट का ना, सॉल्वेंट पार्ट है ना ये का वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मींस जीटा ए, जीटा ए, एंड पी बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जीटा बी। So partial pressure of A, part A is proportional to zeta A and partial pressure of part B is proportional to zeta B. तो आइए पहले राउल्स लॉ लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राउल्स लॉ लगेगा। अब ओके, लिखिए राउल्स लॉ। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component, is directly proportional to the mole fraction of that component। वो उस component के mole fraction के directly proportional होगा, is directly proportional to the mole fraction of that component। That is what we can say, I can say PA is proportional to zeta of A, partial pressure A is proportional to zeta of A, and PB, partial pressure of B is proportional to zeta of B. What is zeta A? Zeta is the mole fraction of component A and zeta B is the mole fraction of component B। यदि आपको भूल गया हो तो मैं आपको याद दिला दूं, zeta A is the mole fraction, number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B। याद आया? And zeta B equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B। दोनों को ऐड करते थे तो बेटा zeta A plus zeta B इक्वल्स टू कितना आता था? 1 आता था। याद आया? तो zeta A plus zeta B इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अभी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी आया है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आया है। ठीक है ना? अब बट हमें इसको क्लियर एक्सप्रेशन हमें पी ए इक्वल फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? इक्वल। ये तो प्रोपोर्शनल है, तो चलो अब यहां से उठाओ इसको। इफ पी ए इज प्रोपोर्शनल टू जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस मीन्स
पी ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ जीटा ए, के टाइम्स ऑफ जीटा ए। नंबर 1 दे दो बेटा। हमारी पूरी जवाबदारी इस समय के निकालने की, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए इस के को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सोल्यूशन था बेटा, सोल्यूशन में हमारे पास दो तरीके के पार्ट थे, एक ए का एक बी का, एक ए का और एक बी का, ए का बी का। हम मान लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन टोटली प्योर है, प्योर ए सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? प्योर ए, यस मान लेते हैं। इसी केस में यदि हम इसको कंसीडर करें फॉर प्योर ए टाइप सॉल्यूशन, मतलब केवल और केवल ए ही मिला हुआ है कि हाँ, मैं हटा रहा हूं ना उसको, अभी ये सॉल्यूशन था, यदि आपको अभी से भी हटाना है तो हटा दो, चलो फिर ए के कंपोनेंट ले लो ए के कंपोनेंट, बट बी रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम आगे कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। यदि हम प्योर ए टाइप सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्स ए जीटा ए मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। क्यों ये 1 आएगा, देख लो, क्योंकि जीटा ए 1 बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na होगा, ये भी Na होगा, Nb कितना हो जाएगा 0। तो यदि इसको देखो आप ध्यान से, इसको देखेंगे आप तो एक्स ए दैट टाइम पे प्योर के लिए नीटा ए सॉरी Na अपॉन Na प्लस 0 मतलब Na अपॉन Na बोले तो कितना, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड जीटा बी इक्वल टू कितना होगा 0, जीटा बी इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू के, पी ए इक्वल्स टू के इंटू 1 आ गई ना इस सिचुएशन में इसको। सो पी ए इक्वल्स टू के इंटू कितना 1, तो भैया हमारे पास के की वैल्यू आ गई बेटा, आंसर के इक्वल टू कितना आ गया बेटा पी ए, के इक्वल्स टू पी ए आ गया, के इक्वल्स टू पी ए, के की वैल्यू पी आ गई। बट इस सिचुएशन में जिस समय आपका मोल फ्रैक्शन बी के 0 है, इस सिचुएशन में तो केवल प्रेशर तो ए ही एम्प्लाई करेगा ना, और कोई तो करेगा नहीं। तो जिस सिचुएशन में ये जीटा बी 0 है उस समय पी ए क्या कहलाएगा, पी नॉट ए। अरे जिस समय इसमें कोई है ही नहीं है, बी है ही नहीं है, तो उस समय पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा उसका, प्योर वाला, समझ गए ना, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है तो वो पी नॉट ए एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं क्या रख सकता हूँ के की जगह पी ए, एंड दिस पी ए एक्चुअली इज व्हाट पी नॉट ए, है ना। सो के इक्वल्स टू कितना पी नॉट, आ गई के की वैल्यू, आ गई के की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास पी ए की वैल्यू आ के इक्वल टू पी नॉट ए, तो क्या बन गया फॉर्मूला, के की वैल्यू वापस यहाँ रिप्लेस करो बेटा उठा के, ये यहाँ पे पुट कर दो, क्या बन जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। बना कि नहीं बना, ये बन गया। तो बाई 1 इस इक्वेशन से बाई 1 वी कैन राइट, रफ कर देता हूं बेटा ऊपर का पार्ट। सो फ्रॉम 1 वी कैन राइट partial pressure of A is equal to P naught A multiplied by what, zeta A। समझ में आ रहा है ना, P naught A multiplied by zeta A। P naught A में कुछ मल्टीप्लाई होगा, zeta A हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कम करता है, तो इसको ये कम करके देगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके शुद्ध प्रेशर से, प्योर वाले पार्ट से हमेशा लेस होगा, ठीक है। तो अभी आपने ये पीए के लिए किया है, सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, पीबी के लिए। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, पीए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए जीटा ए, ऐसे लिखूंगा पीबी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, तो वहां से आ जाएगा एंड पीबी पार्शियल प्रेशर फॉर बी इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, नो 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 बी मल्टीप्लाइड बाई जीटा बी। होगा कि नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर फॉर बी इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई, नहीं आया समझ में, आ गया, क्लियर हो गया, नोट करिए इसको।
ठीक है, दो पार्ट क्लियर हो गए ना। अब चलिए निकालते हैं टोटल वेपर प्रेशर। हमारा काम क्या था, के फाइंड करना। के हमने फाइंड कर लिया दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। ए वाले सोल्यूशन के लिए भी और बी वाले पार्ट के लिए भी के फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। क्या निकालना है? अब आ जाओ रियल सिचुएशन में। बेटा इसका एक्सर्ट कितना कर रहा है, पी ए। ये इसका एक्सर्ट कितना कर रहा है बेटा, पी बी। क्या है, गैसेस है ना, ये तो ऊपर गैसेस बन गई हैं। तो मुझे डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ याद आ जाता है, मैंने पढ़ाया भी आपको चैप्टर 1 में, पार्शियल प्रेशर लॉ ऑफ डाल्टन। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ कहता है कि किसी भी चैम्बर में जो टोटल प्रेशर होता है वो अन इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम होता है ना। अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम। तो यस, तो लिखिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P ऑफ P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। कहां से आया बेटा ये, डाल्टन लॉ से। कहां से आया बेटा, डाल्टन लॉ से। तो नाउ बेटा P टोटल इक्वल टू, PA की वैल्यू क्या निकाली है बच्चे, P नॉट A एक जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। आया समझ में, एनी प्रॉब्लम? ये बन गया हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला, ठीक है ना। वेयर P नॉट A सब जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए। P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जीटा A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ओके, एंड जीटा B वेपर प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर हुआ बेटा? आपको लग रहा होगा कि सर हमें P नॉट A और P नॉट B कैसे निकालना है। डोंट वरी बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होते हैं। और मैंने बोला था ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होते हैं, कल बताया था ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेटा इनकी वैल्यू आपको फिक्स टेम्परेचर पर गिवन होगी। चलो आया समझ में? अब आप इस पर एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि यार ये आता कैसे एग्जाम में, है ना। चलो इसको रफ करके एक सवाल करते हैं, सवाल लिखते जाओ। लिखो, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6, if 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। अब देखो C6H6 मैंने कल काय में लिखवाया था, वॉलेटाइल में कि नॉन वॉलेटाइल में? हाँ, नॉन वॉलेटाइल में, पक्का? ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपने कह दिया नॉन वॉलेटाइल। मुझे तो नहीं लग रहा नॉन वॉलेटाइल में मैंने लिखाया है, देखो जरा। मैंने वॉलेटाइल में लिखाया है बेटा, ध्यान से देखो। बेंजीन इज ए वॉलेटाइल, है ना, ग्लूकोज होता है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। चलो, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 and 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन C6H5CH3 आर मिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर, तो क्या है आपके पास, 0.78 ग्राम बेंजीन का है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, 0.78 ग्राम बेंजीन है आपके पास, एंड क्या है 0.92 ग्राम टोल्यूइन, टोल्यूइन आपके पास है, ठीक है ना। तो अब इनको मिक्स किया गया है एट सम टेम्परेचर, इनको किसी टेम्परेचर पर मिक्स किया गया है। क्वेश्चन है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। पहला सवाल है कि बेंजीन और टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करो। ओके, मींस आपको क्या फाइंड करना है? पहला सवाल है P बेंजीन एंड P टोल्यूइन। बेंजीन का पार्शियल प्रेशर क्या है, टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर क्या है, समझ गए ना। सेकेंड क्वेश्चन है आपको टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, टोटल वेपर प्रेशर दोनों के मिक्सर का।
दोनों के मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। अब आपको गिवन क्या होगा इस क्वेश्चन में बेटा? गिवन आपको दिया जाएगा प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, बेंजीन का और टॉल्यूइन का। देखो P नॉट बेंजीन इज गिवन हाउ मच? 400 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी का 400 mm प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड टॉल्यूइन का कितना दिया बच्चे? 200 mm ऑफ मरकरी। दो वेपर प्रेशर दिए गए बेटा। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना? कैसे निकालते हैं बेटा आपको याद होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता है? पार्शियल वेपर प्रेशर होता है PA इक्वल टू P नॉट A मल्टीप्लाइड बाई जीटा A। P नॉट A की जगह A की जगह कौन बैठा है बेटा? बेंजीन मान ले बेटा। तो P नॉट B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है। चल भाई देखो बेटा, P नॉट B बेंजीन का कितना दिया बेटा? 400 mm। 400 mm बेटा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो रेशियो होता है। अब XB मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ऊपर बेंजीन के मोल और नीचे बेंजीन के प्लस टॉल्यूइन के। तो आपको याद होना चाहिए बेंजीन का कितना मैंने बताया था आपको, मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बेटा। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है ना बेटा? चलो 400 mm रख दो, यूनिट ना भूले इसलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू गिवन मास 0.78। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 78। कितना होता है? 78 एंड डिवाइडेड बाई, ये तो सेम आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.78 डिवाइड बाई 78, ठीक है ना? प्लस बेटा इसका कितना होता है मास देखा? 0.92 दिया है, हाँ ये 0.92 टॉल्यूइन का मास। और टॉल्यूइन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 92। फॉर्मूला होता है C6H5CH3। निकाल के देख लो, बन जाएगा ना बच्चों? 400 बेटा ये कितना आएगा देखो, कैंसिल करोगे आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.01, मतलब आ गया कितना बेटा? 400 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइड बाई 0.02। क्लियर हुआ? कितने टाइम्स गया बेटा? हाफ टाइम्स गया, 1/2। 400 में 2 का डिवाइड कर दो, बोलो बेटा कितना आया? 200 mm। कितना आ गया? 200 mm। तो बेटा बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आया? 200 mm। अब देखो मजे की बात क्या है बेटा, प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना था? 400 और पार्शियल कितना आ रहा है? 200। मतलब मिलाने के बाद कोई उतना अच्छा प्रेशर नहीं देता है जितना पहले दे रहा था प्योर फॉर्म में, है ना? प्योर फॉर्म में प्रेशर ज़्यादा था, मिलाने के बाद कम है। अब बेटा आप इसका निकाल लो, टॉल्यूइन का। सेम टू सेम है यार, प्रेशर टॉल्यूइन इक्वल टू P नॉट टॉल्यूइन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। प्रेशर टॉल्यूइन कितना आएगा बेटा? देखो बेटा यहाँ पे 200। और बेटा अगर थोड़ा दिमाग चल रहा हो तो ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा जी भाई। पहले ऊपर भी इसके 0.01 मोल और इसके टोटल हो जाएंगे, डिवाइड करने के बाद सेम ऐसी सिचुएशन बनेगी, 1/2 ही तो आएगा। तो आंसर कितना आया बेटा? 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। समझ में आ रहा है? 100 mm ऑफ Hg। अब आपको टोटल पार्शियल प्रेशर निकालने को बोला गया तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू P बेंजीन प्लस P टॉल्यूइन 300, हाँ 200, 200 प्लस 100, बोलो बेटा आंसर कितना? 300 mm ऑफ मरकरी। नोट करो, छाप लो, बेहतरीन। आया ना समझ में? ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल। एक से एक आप मिक्सचर बना रहे हैं इथेनॉल का और मिथेनॉल का। इथेनॉल C2H5OH और मिथेनॉल CH3OH, इसका आपने बेटा मिक्सचर बनाया है। इथेनॉल के मैं आपको दे रहा हूं बेटा, इसके N इथेनॉल 3 मोल, N मिथेनॉल 1 मोल। सर ने तो बहुत हल्का काम कर दिया इस बार, पहले से ही मोल दे दिए, मोल निकालने की जरूरत ही ना है ना? चलो मोल दे दिए बेटा आपको। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकाल दूं मैं लगे हाथों? नहीं निकालता हूं, तुम निकालना। हाँ बेटा इसका देखो, P नॉट इथेनॉल, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल में आपको दे रहा हूं कितना बेटा? 55 mm ऑफ Hg।
और इसका मैं आपको मेथेनॉल का प्योर वेपर प्रेशर दे रहा हूँ बेटा 50 mm ऑफ Hg। आपसे सवाल है, बताइए टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का क्या होगा यदि मिला दिया गया तो P टोटल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए भाई क्या होगा बेटा, P टोटल इक्वल टू होता है P मेथेनॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहले एथेनॉल लिख लो बेटा, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। होगा कि नहीं होगा बेटा? PE अभी पढ़ा मैंने, क्या होता है P नॉट E टाइम्स XE, P नॉट A इंटू XA तो P नॉट E XE प्लस P नॉट M इंटू XM। P नॉट E कितना दिया है बेटा 55 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 3/3 प्लस 1 3/4 3/4 प्लस P नॉट मेथेनॉल कितना बेटा 50 और इसका कितना हो जाएगा 1/4 मेथेनॉल का 1/4 1 आउट ऑफ 4। कर लोगे सॉल्व? अब हो गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है 53.75 मोल ऑफ mm ऑफ Hg 53.75। चलो नोट करो, ठीक है ना। चलिए आइए अगली सिचुएशन पर विचार करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट इजी है। वॉलेटाइल का ही केस है, मतलब जब आपको दो वॉलेटाइल आप लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, है ना, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो ये वॉलेटाइल का ही केस है। इसमें आपके पास 2 वॉलेटाइल हैं, एक X है और एक Y है। ये 2 वॉलेटाइल आपके पास लिक्विड है, एक X है और एक Y है। X वॉलेटाइल के बेटा 2 मोल्स हैं एंड Y वॉलेटाइल के 3 मोल्स हैं। एंड टोटल जो इसका P टोटल पार्शियल तो टोटल प्रेशर मिल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू 500 mm ऑफ Hg। मरकरी के 500 mm के इक्वल मिल रहा है। दूसरा कंडीशन देखो, अगर आप यहाँ पे इसके X के 3 मोल्स यूज करते हो, Y के आप 2 मोल्स यूज करते हो, तो आपको जो टोटल प्रेशर मिलता है वो कितना मिलता है 400 mm ऑफ Hg। आपसे कहा गया इस सवाल में कि X का प्योर वेपर प्रेशर और Y का प्योर वेपर प्रेशर निकालिए। मतलब इस सवाल में आपको P नॉट X और P नॉट Y कैलकुलेट करके देना है। अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि गिवन टेम्परेचर पर P नॉट X और P नॉट Y एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होंगे, क्वेश्चन आपको देगा, परंतु मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको P नॉट X और P नॉट Y खुद से निकालना है। चलें स्टार्ट करें बेटा। चलिए केस 1 की यदि बात की जाए, केस फर्स्ट, ये वाला केस फर्स्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में टोटल वेपर प्रेशर P टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ X होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Y होगा, ठीक है ना। टोटल प्रेशर कितना दिया गया बेटा 500 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ X दैट इज इक्वल टू P नॉट X टाइम्स जीटा A, P नॉट टाइम्स P नॉट Y टाइम्स जीटा B, जीटा Y, सॉरी बेटा। तो X ओके यार, इनका नाम X है, ओके X लिख ले बेटा इसको, जीटा X एंड जीटा Y, ठीक है ना, जीटा X एंड जीटा Y चलेगा ना। 500 इक्वल टू P नॉट X जीटा X मतलब X का मोल फ्रैक्शन 2 है X के और 3 है इसके, कितना हुआ 2/5 प्लस P नॉट Y इंटू इसका कितना होगा 3/5, ठीक है। एलसीएम ले लूं मैं, 5 आएगा एलसीएम, 5 एंड 5 जाएगा यहाँ, 2500 हो जाएगा। 2500 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P नॉट X प्लस 3 टाइम्स ऑफ P नॉट Y। इक्वेशन नंबर 1 दे दे बेटा, इसको दे दिया। अब दूसरी स्ट्रक्चर पे आ जाओ बेटा, इस सेकेंड केस पे। केस नंबर 2 पे हमें कहा गया है कि P टोटल इक्वल टू अगेन PX प्लस PY
टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया गया 400, टोटल ही तो है 400, बट मोल्स बढ़ा घटा दिए हैं ना, टोटल 400 है। 400 px अगेन p नॉट x मल्टीप्लाई बाई जीटा x, p नॉट y मल्टीप्लाइड बाई जीटा y। 400 इक्वल टू p नॉट x multiplied by zeta x, mole fraction of x, 3 out of 3 plus 2 5, 3 by 5, am I right? Plus p naught y, it would be 2 by 5, 2 by 5, ठीक है। एलसीएम ले जाओ, 5 4 जा 20, क्या बनेगी स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनेगी 2000 equals to 3 p naught x, 3 times of p naught x plus 2 times of p naught y, इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखो 10th क्लास की याद आ गई, 2 इक्वेशन आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन, याद आया? खूब सॉल्व किया ना 10th क्लास में अपन, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 and 2, सेकेंड और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। राइट द फर्स्ट इक्वेशन, आई में राइट हियर 2 times of p naught x plus 3 times of p naught y is equals to 2500 and 3 times of p naught x plus 2 times of p naught y equals to 2000. Done. So now can you solve this? एलिमिनेशन मेथड से नीचे 2 का ऊपर 3 का ऊपर और 2 का नीचे करके कर लोगे ना, सॉल्व करोगे। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट आंसर p नॉट x इक्वल्स टू 200 mm ऑफ मरकरी एंड p नॉट y इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों? 700 मिलेगा, 700 mm ऑफ Hg। बोलो समझ में आया? एकदम बराबर है। चलो बच्चों अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बढ़िया सा। देखो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा। अब जो मैं आपके सामने नया क्वेश्चन ला रहा हूँ वो बहुत ही नया है, टेक्निकल है थोड़ा सा। उसमें मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, देखो डायग्राम से समझो। जैसे कि आपने ये कोई सॉल्यूशन है ए और बी का, बंद है ये, इसके अंदर ए भी है बी भी है। बेटा ठीक है, सॉल्यूशन के भीतर जिस समय आपने लिया था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? जीटा ए था, नहीं था? और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना था? जीटा बी। बेटा कुछ वेपर इसकी बनी, कुछ वेपर इसकी बनी, कुछ ए की कुछ बी की। अब ए और बी के मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ आसमान में, खुली जगह में, इस स्पेस में, किस फॉर्म में होंगे बेटा? गैसियस फॉर्म में, कुछ फॉर्म में होंगे गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ भी इनके कुछ मोल्स तो होंगे, क्योंकि गैस बन के ऊपर चले गए ना, तो कुछ मोल्स तो होंगे। तो यहाँ पे कुछ मोल्स ए के होंगे और कुछ मोल्स किसके होंगे? बी के। हम मानते थे पहले सिचुएशन में जब स्टार्ट में कि टोटल मोल्स ए के कितने होते थे? Na, और टोटल मोल्स बी के कितने होते थे बेटा? Nb। अब एवेपोरेट होकर के कुछ मोल्स ए के ऊपर चले गए, सपोज दैट मोल्स आर N-A, कितने चले गए? और बी के कुछ मोल्स ऊपर बन गए, वो क्या हो गया? N-B, N-A और N-B। समझ गए ना? ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? आपको इन गैसियस फॉर्म वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो उस मोल फ्रैक्शन को जो गैसियस फॉर्म में होता है बेटा, उसको जीटा से डिनोट नहीं करते हैं। मतलब जो आप एक्स ए एक्स बी बोलते हो ना, जीटा ए जिसको मैं बोलता हूँ, जीटा ए जीटा बी, उसको आप वहाँ पे किससे डिनोट करोगे? वाई से। किससे डिनोट करोगे? वाई से। तो जो गैस वाला मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, तो जो सॉल्वेंट का बनेगा दैट इज वाई ए, और जो सॉल्यूट का बनेगा बी वाले का दैट इज कॉल्ड वाई बी। तो आपको इस गैसियस फॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब जो कंपोनेंट वेपर फेज में है उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। समझ में आया? तो किस टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं? हम क्वेश्चन ले रहे हैं
to find the mole fraction of component in vapor phase. So we are ready here to find the mole fraction of component in vapor phase. बोलो, चढ़ा दिमाग में कुछ की ब्लैंक है? चढ़ गया दिमाग में? वेपर फेज में जो भी हैं ये लोग गए हैं उड़ के, वेपरेट होके, उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। आ जाओ भाई, तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वालों का। तो क्वेश्चन लिख लिया जाए बेटा, एक इथेनॉल ले लो और मीथेनॉल ले लो बेटा। इथेनॉल एंड मीथेनॉल, इथेनॉल ले लिया और साथ में मिक्स कर रहे हैं बेटा मीथेनॉल को। ओके, इथेनॉल के हैं बेटा 0.92 ग्राम, मतलब मेहनत करवाएंगे सर जी, मोल निकलवाएंगे, है ना, ग्राम में दिया ना। मीथेनॉल के कितने हैं बेटा? 0.32 ग्राम, 32 ग्राम, ये है अपने पास बेटा। डन बेटा। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल आपको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कितना, 55 mm ऑफ मरकरी नहीं लिखता हूँ, जगह खराब होती है। और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल में आपको लिख करके दे रहा हूं बेटा कितना, 50 mm। दोनों के मैंने आपको वेपर प्रेशर लिख के दे दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है, वो क्या फाइंड करनी है? देखिए, नंबर 1 आपको फाइंड करना है फाइंड पी टोटल। तो पहली चीज आपको टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। कई बार फाइंड कर चुके हैं, अभी भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड पी टोटल, ठीक है ना। देन सेकेंड आपको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर पी एथेनॉल एंड पी मेथेनॉल। तो भैया ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी तो आप पी टोटल निकाल पाओगे। उलझा रहा हूं, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में ये आएगा, दोनों को ऐड करके। समझ में आया ना? तो आपको ये फाइंड करना है कि पी टोटल, पी एथेनॉल एंड पी मेथेनॉल। एंड थर्ड है आपको निकालना है, थर्ड जो चीज है वो है, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं बेटा? वाई से। किससे नोट करते हैं? वाई से। तो आपको निकालना है वाई एथेनॉल एंड वाई मेथेनॉल, वाई एथेनॉल एंड वाई मेथेनॉल आपको फाइंड करना है। ओके, डन, क्लियर हुआ ना बेटा? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 बातें तो बहुत ही सिंपल हैं, 1 2 2 बातें, है ना। तीसरी थोड़ी सी टफ है क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, पढ़ाते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? इथेनॉल के, मिथेनॉल के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्यों निकाल लो? सर मोल फ्रैक्शन चाहिए इसलिए निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 0.92 होता है। मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का कितना होता है बेटा? 46 ग्राम, 46 ग्राम, ठीक है ना। यस, तो बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.02 मोल, ये आ गए। मिथेनॉल के मोल निकाल ले बेटा। मिथेनॉल का मास दिया 0.32 और मिथेनॉल का मास कितना होता है बेटा? मोलर मास 32 ग्राम मोलर मास, सो इट वुड बी 0.01 मोल। बोलो इतने में कोई दिक्कत? ये आ गया। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लो बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकालते हैं? जितना जिसका है बटे टोटल। इसका है 0.02 इथेनॉल का, टोटल कितना हो जाएगा? 0.03, मोह माया दिखावा 2/3 डेसिमल का दिखावा। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहीं बगल में लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.03 1/3। ये आ गए भैया सबके मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब चलो एक एक करके निकाल लेते हैं इनके प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ इथेनॉल इक्वल टू शुद्ध प्रेशर ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाइड बाई जीटा ई। शुद्ध प्रेशर इथेनॉल का दिया गया है, देखो 55 है ना, प्रेशर 55 मल्टीप्लाइड बाई जीटा इथेनॉल कितना आया है? 2/3 आया ना। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये आ जाएगा 36.66 mm ऑफ Hg। ये आ गया शुद्ध प्रेशर। इसका भी निकाल लो लगे हाथों, मिथेनॉल का। प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। राहुल साहब की आत्मा को शांति मिले, उन्होंने कह दिया था कि प्रोपोर्शनल होता है, ये कांस्टेंट और ये प्रोपोर्शनल। पी नॉट मिथेनॉल कितना दिया था? 50 मल्टीप्लाइड जीटा एम कितना है बेटा? 1/3
है ना। तो बेटा कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, 16.66 mm ऑफ Hg आ गया। ये निकाल लिया। टोटल वेपर प्रेशर के लिए दोनों को जोड़ दो, टोटल के लिए दोनों को जोड़ दो, तो P टोटल इक्वल टू P मेथेनॉल प्लस P एथेनॉल, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, कितना आ गया भाई, देखो मेथेनॉल का 16.66, इथेनॉल का कितना आया है 36.66। बेटा सॉल्व करो, ऐड करो, ऐड करने पर ये आ रहा है बेटा लगभग 55.33 mm, 55.33 mm, बोलो सही है। सो 55.33 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का, y ऑफ A इक्वल टू, A पार्ट है कोई, उसका y ऑफ A का फॉर्मूला वेपर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है इन वेपर फेज, कोई कंपोनेंट A है उसका वेपर मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज, दैट इज इक्वल टू PA पार्शियल प्रेशर A अपॉन P टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन P टोटल। सेकेंड, YB इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन P टोटल। ये होता है बेटा फॉर्मूला वेपर फेज में। अब इसको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं यहां पे, देख बेटा, Y इथेनॉल, इथेनॉल का वेपर प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर। चलो देखो, इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कितना निकला था 36.66 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 55.33, समझ में आया। खुद का कितना निकला था 36.66, तो 36.66 डिवाइडेड बाय 55.33। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा नियर अबाउट 0.68। समझ में आया नहीं है। अब निकालना मिथेनॉल का, बहुत ही सिंपल है, तो Y मिथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना निकला था भाई 16.66 डिवाइडेड बाय 55.33, 16.66 डिवाइड बाय 55.33, आंसर बोलो कितना होगा, आंसर 0.32, 0.32। समझ में आया। तो ये है तरीका, ठीक है ना, ये है तरीका आपको निकालने का, नोट करिए इसको। बच्चों आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये आया कहाँ से, तो ये एक्चुअली बना कहाँ से, ये फॉर्मूला ये बना है पार्शियल प्रेशर लॉ से, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ से, ठीक है ना। तो डाल्टन का लॉ क्या था, लिख लो एज डाल्टन लॉ। डाल्टन ने कहा था डाल्टन साहब का लॉ है कि जैसे आपको निकालना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, भाई ये तो गैसियस फॉर्म की बात हो रही है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जीटा O2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो देखो जरा ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे XO2 को अकेले छोड़ूं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा PO2 डिवाइडेड बाई P टोटल। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, गैस ही तो है, गैस ही तो बन गई ना, सॉल्यूट जो थे, सॉरी जो लिक्विड था वो गैस फॉर्म में चला जा चुका है सोल्यूशन के पार्ट, इक्वल टू वो करस्पॉन्डिंग गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। समझ में आया ना। यदि मैं इसको H2 के लिए लिखूं तो प्रेशर ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर P टोटल, ओके। तो XH2 क्या होगा, सॉरी जीटा H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल टू PH2 डिवाइडेड बाई P टोटल। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अपना ग्राफ, ठीक है ना। इस सिस्टम का अपन ग्राफ पढ़ने वाले हैं, व्हेन वी मिक्सिंग टू वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, टू वोलेटाइल लिक्विड्स टुगेदर। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो हेडिंग डालिए बच्चों ग्राफ, ठीक है ना।
ए प्लस बी, ए और बी दोनों कैसे हैं बेटा? वोलेटाइल। ओके, ए का प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ए, और बी का प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नॉट बी। ठीक, नाउ एक स्केल ले लो, एक लाइन बनाओ ये, और इस पर दो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, एक ये और एक ये। ठीक है, इस सिचुएशन पे आप मान लो ए प्योर है, ठीक है ना, और ये जो है यहाँ पे बी प्योर है, प्योर बी। ठीक है ना, अभी आपने मिक्सिंग नहीं करी है, अपने एंड पे ए प्योर है, ये ए प्योर मतलब कि सॉल्वेंट प्योर है। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ए। तो इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा बेटा पी नॉट ए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस इज पी नॉट ए, ये प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है ना, अब बेटा ये बताओ, जैसे मैं इसमें इसको डिसॉल्व करता जाऊंगा बी के साथ में, तो इसका वेपर प्रेशर कमेगा या बढ़ेगा? कम होगा। ठीक है ना, ऐसे ही बी है बेटा यहाँ पे प्योर बी, प्योर बी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नॉट बी, है ना, प्योर बी का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। अच्छा, प्योर ए में केवल एक्स का मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा 1, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0, और यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन होगा 0 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1, है ना। मतलब यहाँ पर हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्योर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, बट दोनों वॉलेटाइल हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक आऊं तो ए, ये जो पी ए का स्केल है, पी ए का जो स्केल है, यहाँ से गिरना शुरू करेगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा? 0 तक। यहाँ पर आकर के कहाँ पहुँच जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर आके केवल बी बचेगा, प्योर बी। तो प्योर बी में पी ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। चलिए तो मिलाइए इसको, यहाँ से यदि मैं इसको मैच करता हूँ, ये ठीक है ना। और कौन सी लाइन है बेटा? ये अपन ने पढ़ रखी है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, मल्टीप्लाइड बाई एक्स जीटा ए, है ना। तो इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं आप कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई जीटा ए। लीनियर इक्वेशन है, समझ गए ना। पी नॉट ए स्टार्टिंग कांस्टेंट है और जीटा ए क्या है? वेरी हो रहा है, वेरी हो रहा है। जीटा ए देखो कम हो रहा है बेटा, 0 की तरफ जा रहा है ना, जीटा ए 0 की तरफ। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ से शुरुआत करो बेटा इसकी, यहाँ से ये ऐसे बैक साइड में इधर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बैक साइड में ऐसे आएगा, ये ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई जीटा बी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये जो लाइन है, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर यहां आपको मिलता है टोटल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर है बेटा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये टोटल प्रेशर आपको यहां पे मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुआ ना। नोट कर लीजिए बेटा, यही इसका ग्राफ है। चलो नोट करो फटाफट। तो बच्चों, दो लिक्विड मिलाने पर वोलेटाइल लिक्विड मिलाने वाला पार्ट हमारा लगभग फिनिश हो रहा है। ओके, देखा आपने कि दो लिक्विड मिलाने पर वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। दिस इज कमिंग को बोलते हैं लोअरिंग। क्या बोलते हैं? लोअरिंग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट इस टॉपिक से। बेंच, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको, लिख लो हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे पास एक सोल्यूशन है वोलेटाइल मिक्सिंग का, बेंजीन प्लस टोलुइन। ये सोल्यूशन है बेंजीन और टोलुइन का। जो टोटल वेपर प्रेशर मैंने दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जीटा बी। ओके,
total vapor pressure equal to 100 plus 60 zeta B, where zeta B is the mole fraction of benzene, B for benzene, जहाँ पे zeta B क्या है, mole fraction of benzene. क्वेश्चन है फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन. तो आपको इस क्वेश्चन में प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, पी प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का एंड प्योर वेपर प्रेशर टॉल्यूइन का फाइंड करना है. ओके, बस इतनी सी लाइन दे दी गई है कि टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया गया 100 प्लस 60 जीटा बी. अब आपको इसको देख करके बताना है प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का और टॉल्यूइन का. ठीक है जी, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन, बेटा आप जानते हो कि आप जो जो चीजें ठीक है वो तो दी गई हैं. बेटा बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे बेटा, जीटा बी, और बेंजीन का जो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, जीटा टी. क्लियर हुआ ना? अरे क्या दिक्कत है इसमें, जीटा बी जीटा टी. नाउ नेट प्रेशर अपन ने क्या पढ़ा, पी टोटल इक्वल टू पी बेंजीन प्लस पी टॉल्यूइन पढ़ा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन. ठीक है बेटा, तो पी टोटल इक्वल टू पी बेंजीन क्या होगा बेटा, पी नॉट बी इंटू जीटा बी प्लस पी नॉट टी मल्टीप्लाइड बाई जीटा टी. जीटा टी सही है, सही कर रहे हैं ना? अब देखो, अब हमें ये जो इक्वेशन है किसकी फॉर्म है, बेंजीन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में है, बेंजीन की फॉर्म में. तो बेटा इस पूरे इक्वेशन को आप बेंजीन की फॉर्म में लेके आओ. कैसे लेके आओगे बेटा, आपको पता है कि किसी सोल्यूशन में जिसमें दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन, एक्स बी प्लस एक्स टी इक्वल टू कितना होगा, 1. मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, तो बेटा मैं यहाँ से एक्स टी को लिख सकता हूँ, एक्स टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी यानी जीटा बी लिख सकता हूँ ना. तो P टोटल इक्वल टू P नॉट बी जीटा बी प्लस P नॉट टी, जीटा टी की जगह 1 माइनस जीटा बी. बोलो हाँ. P टोटल इक्वल टू P नॉट बी जीटा बी प्लस P नॉट टी बन जा P नॉट टी हो गया माइनस P नॉट टी मल्टीप्लाइड बाई जीटा बी. P टोटल इक्वल्स टू P नॉट टी बाहर ले आओ बेटा, P नॉट टी आ गया बाहर. क्लियर है ना, सबसे सामने प्लस बेटा इन दोनों से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से कॉमन दिख रहा है जीटा बी. क्या कॉमन दिख रहा है, जीटा बी. तो मैंने जीटा बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बच गया P नॉट बी माइनस P नॉट टी, P नॉट बी माइनस P नॉट टी. ठीक है, अब ये इक्वेशन अपने पास दे दो नंबर 2, क्योंकि इसको देना था आपको नंबर 1. 1 और 2 को कंपेयर करो. 1 क्या है बेटा, 1 है टोटल वेपर प्रेशर, जिसको मैंने टोटल वेपर प्रेशर टीवीपी लिखा, उसी को तो पीटी बोलते हैं. टोटल वेपर प्रेशर वहां पे दे रखा 100 प्लस 60 इंटू जीटा बी. देखो आंखें खुल रही कंपेयर करने से, ये किसके इक्वल आ रहा, 100 के इक्वल. मतलब P नॉट टी मतलब टॉल्यूइन का जो शुद्ध वेपर प्रेशर है वो कितना आ रहा है बेटा, 100, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ रहा है, 60, यानी P नॉट बी माइनस P नॉट टी इक्वल टू कितना, 60. तो हमें P नॉट बी भी चाहिए इक्वल टू 60 प्लस P नॉट टी. बोलो यस. और P नॉट टी तो निकाल चुके 100, तो पुट कर दो यहाँ पे. ठीक है ना, तो P नॉट टी, तो P नॉट बी इक्वल टू 60 प्लस 100. आंसर बोलो कितना, 160 mm ऑफ Hg. दोनों आ गए, P नॉट टी आ गया और P नॉट बी भी आ गया. एक है 100 और एक है कितना, 160. क्लियर हुआ? तो ये कंप्लीट हुआ आपका लेक्चर. ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स, है ना, 2 वॉलेटाइल लिक्विड को कंटेन करने वाला पढ़ लिया. ठीक ना. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जो घुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं, है ना. नमक डाल दिया, नॉन नहीं घुलेगा तो जरूर मगर एवेपोरेट नहीं होगा, सॉरी नॉन वॉलेटाइल, एवेपोरेट नहीं होगा. समझ गए ना.
तो वो क्या कराएगा, कैसे कराएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।